हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। आज हम पीएच पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा मैंने पहले आपको बता दिया था कि पीएच अगर 7 है तो वहाँ पे उदासीन होता है, 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। पर आज हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये जो पीएच है, इसमें जो पी है, पी ये इसका अर्थ होता है पोटेंस। पोटेंस ये एक जर्मन शब्द है, जर्मन। पी पोटेंशियल है और ये एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है शक्ति, पावर। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? जैसे पी है, पी पोटेंशियल लिया गया है, ये जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है शक्ति, मतलब ये जो पदार्थ होते हैं उनकी शक्ति को बताता है। कि शक्ति से मतलब यहाँ पे उसका अम्लीयता या क्षारीयता से मतलब है कि पोटेंस एक जर्मन शब्द है और ये शक्ति को बताता है। इसमें हमने पहले देख लिया था कि 7 पे उदासीन होगा और इधर चलेंगे तो अम्लीय और इधर चलेंगे तो क्षारीय। अब ये तो मैंने एक कॉमन बता दिया था कि अगर हमें पीएच दिया हुआ है तो हम उससे बता सकते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। लेकिन वो निकलता कैसे है, उसको निकालते कैसे है, वो आज देखते हैं। हमारे पास पीएच निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन, H प्लस आयन की सांद्रता। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इससे हम पीएच निकालते हैं। पीएच माइनस लॉग और H प्लस आयन की सांद्रता। इसका मतलब अगर हमें H प्लस आयन की सांद्रता दी हुई है तो हम उसका पीएच मान आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे जल होता है, पानी H2O, जब ये टूटता है तो H प्लस और OH माइनस में टूटता है। इसमें जितने H प्लस आयन है उतने ही OH माइनस आयन है। तो अगर H प्लस आयन ज्यादा होते तो ये अम्लीय होता है और अगर OH माइनस ज्यादा होते तो ये क्षारीय होता है। लेकिन ये बराबर है, इसका मतलब ये उदासीन होता है, उदासीन होता है। तो इसमें अगर हम H प्लस आयन की सांद्रता देखते हैं, H प्लस आयन की सांद्रता, जो जल होता है उसमें H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 होती है। जल को जब तोड़ते हैं H प्लस और OH माइनस में टूटता है। इसमें जितने H प्लस आयन है उतने ही OH माइनस आयन है। इसका मतलब ये उदासीन है। तो H प्लस आयन की सांद्रता के अकॉर्डिंग हम पीएच निकालते हैं। इसमें H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 होती है। अब अगर इसका मान हम इसमें रखते हैं, यहाँ पे 10 भी आएगा। अब वो H प्लस आयन की सांद्रता दी हुई है हमारे पास, उसका मान हम इसमें रखेंगे तो क्या होगा? इक्वल टू माइनस लॉग 10, इसका यहाँ पे मान रखेंगे 10⁻⁻7। अब ये ब्रैकेट हटा देंगे यहाँ से, माइनस लॉग 10⁻⁻7। अब ऐसे कोई चीज लिखी हो जैसे log x की पावर y, ऐसे कोई वर्ड लिखा हुआ है, ऐसा ये लिखा हुआ है log 10⁻⁻7। तो ये जो इसकी पावर होती है ये आगे आ जाती है, इसमें भी फिर ये आगे आ जाएगी -7। अब इस -7 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +7 log 10⁻10। ये 10 जो नीचे लिखा हुआ होता है ये बेस माना जाता है, log 10। और अगर ऐसे कोई वर्ड लिखा हुआ है जैसे log x और यहाँ भी x, नीचे भी सेम है और ऊपर भी सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है।
इसको लिखते हैं तो ये आगे आ जाता है y log x, ये इस तरह से आगे आ जाता है जो पावर होती है। और अगर इस तरह से वैल्यू लिखी है तो इसका मान 1 हो जाता है। या फिर यहाँ पे लिखा है log y और ये y, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी क्योंकि ये दोनों भी सेम है। यहाँ पे अगर सेम वैल्यू आती है तो इनका मान 1 हो जाता है। तो इस तरह से इसका भी मान पूरे का 1 हो जाएगा। और ये प्लस है तो इसको जरूरत नहीं है अब लगाने की, प्लस मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 7। तो अब हमारे पास pH मान आ गया, ये किसका, जल का, क्योंकि हमने यहाँ जल की सांद्रता ली है तो ये जल का pH मान आ गया हमारे पास। इस तरह से हम सबका निकाल सकते हैं अगर हमारे पास H प्लस आयन की सांद्रता दी हुई है। अब जैसे H प्लस आयन की सांद्रता यहाँ पे -7 थी, अगर हम -6 रखते हैं H प्लस 10 की पावर -6, इसके अकॉर्डिंग निकाले तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस लॉग 10 की पावर -6 आ जाएगा ये ब्रैकेट में। इसकी मल्टीप्लाई, ये खुलेगा ब्रैकेट, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी तो ये 6 log 10 और 10, अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि ये सेम वैल्यू है यहाँ पे, इधर भी और इधर भी, तो ये 6, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मान, अगर H प्लस आयन की सांद्रता -6 है तो pH मान कितना आएगा, 6। और अगर हम इससे ज्यादा लेते हैं, जैसे यहाँ पे -7 थी, अगर इससे ऊपर जाते हैं, यहाँ पे 7 आया तो ये उदासीन थी, यहाँ पे 6 आया, इसका मतलब ये अम्लीय है, जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर -6 होगी वो पदार्थ अम्लीय होगा। और अगर हम और आगे चलते हैं, 10 की पावर -8 लेते हैं तो इसका देखते हैं, इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस log 10 की पावर -8, अब -8 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 8 log 10 और 10, अब ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका मान 1 हो जाएगा। तो H प्लस आयन की सांद्रता यहाँ पे 10 की पावर -8 थी, तो pH क्या निकल के आया यहाँ, 8। इसका मतलब 7 से ज्यादा है इसका pH मान, जिसकी सांद्रता 10 की पावर -8 होगी उसका pH मान 7 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये क्षारीय होगा। एक तो हम इसमें फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं इसको, दूसरा हम सीधा सीधा भी देख सकते हैं कि सांद्रता -8 है तो 8 वैल्यू आ रही है, -6 है तो 6 वैल्यू आ रही है, -7 है तो 7 वैल्यू आ रही है। तो हम H प्लस आयन की सांद्रता को देख के भी बता सकते हैं कि वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। इस तरह से pH स्केल जो है वो पूरा H प्लस आयन की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करता है। H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है तो वो अम्लीय होता जाता है, और H प्लस आयन की सांद्रता घटती जाती है तो वो क्षारीय होता जाता है। H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो H माइनस की सांद्रता कम होगी, इसलिए वो अम्लीय होता जाता है, और H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी तो OH माइनस की सांद्रता बढ़ेगी, इसलिए फिर वे पदार्थ क्षारीय होते जाते हैं। जैसे pH स्केल था, यहाँ पे 7, इधर चलेंगे उल्टा तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आगे इधर चलेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 दिख रहा है उधर। यहाँ पे ये 14, तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 7 पे उदासीन हो रहा था
उदासीन। इसका मतलब यहाँ पे H प्लस आयन और OH माइनस आयन ये दोनों समान रहेंगे, तभी तो वो उदासीन होगा। ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, न्यूट्रल। अब इधर चलेंगे तो अम्लीयता बढ़ रही है, जैसे जैसे इधर की तरफ जाएंगे अम्लीयता बढ़ती जाएगी। 6 पे अम्लीयता जो होगी 5 पे उससे ज्यादा है, फिर 4 पे उससे ज्यादा है, इस तरह से इधर की तरफ बढ़ती जाती है। अम्लीयता बढ़ेगी। अम्लीयता बढ़ रही है यहाँ पे, वो किस कारण से बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है। H प्लस आयन सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ रही है और OH माइनस आयन की सांद्रता घट रही है। H प्लस आयन बढ़ेंगे तो वो अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी उसकी, और OH माइनस बढ़ेंगे। जब इधर की तरफ चलेंगे तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी। क्षारीयता बढ़ेगी, मतलब 8 पे जो क्षारीयता है 9 पे उससे ज्यादा होगी, 8 से ज्यादा है, 10 पे और भी ज्यादा है, 11 पे और भी ज्यादा है। इस तरह से आगे चलते जाते हैं तो बढ़ती जाती है। तो इसमें क्या होता है, H प्लस आयन की सांद्रता कम हो रही है। यहाँ पे H प्लस आयन सांद्रता यहाँ पे कम हो रही है और OH माइनस आयन सांद्रता बढ़ रही है। तो ये जो पूरी स्केल है पीएच स्केल, ये पीएच स्केल है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया भी है आपको। पीएच स्केल ये किस पे डिपेंड करती है? H प्लस आयन की सांद्रता पे। H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो अम्लीयता बढ़ेगी, H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी तो अम्लीयता कम होगी। अब जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का पीएच हमारे खून से पता करते हैं कि जितना खून का पीएच होता है हमारी बॉडी का पीएच उतना ही होगा। जो ह्यूमन रक्त है, ब्लड, उसका पीएच 7 से 7.8 के बीच में होता है। 7 से 7.8 रक्त का पीएच 7 से 7.8 है। तो इसका मतलब क्या है, ये अम्लीय है, क्षारीय है। अब आप देख सकते हो इसमें स्केल में 7 से 7.8। अब यहाँ पे 7 है, या तो 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, पर ये 7 से ज्यादा ही रहता है। 7 से 7.8 मतलब इसके बीच में कहीं आएगा 7 और 8 के। इसका मतलब हमारा जो ब्लड है वो क्षारीय होता है। ब्लड क्षारीय होता है। तो इस तरह से हम किसी भी पदार्थ की पीएच निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में रख के। हमारे पास H प्लस आयन की सांद्रता होगी, उससे हम किसी भी पदार्थ की पीएच निकाल सकते हैं आराम से। तो किसी भी पदार्थ की पीएच उसमें H प्लस आयन की उपस्थिति के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना वो अम्लीय होगा और कितना क्षारीय होगा। अब हमारे पास ये कुछ पदार्थ है और उनकी पीएच लिखी हुई है, इनको देख लेते हैं। जैसे पदार्थ और पीएच, किसका कितना पीएच होता है? जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है शरीर में, उसकी पीएच 7 से 7.8 के बीच में होती है, मतलब लगभग 7.4 मानी जाती है अधिकतर। तो हमारा जो ब्लड होता है वो क्षारीय प्रकृति का होगा क्योंकि ये 7 से ज्यादा आ रहा है। और जो अमाशय में रस स्त्रावित होता है, अमाशय रस HCl, हमारे पेट में HCl बनता है ना, HCl, उसकी पीएच 1 होती है। इसका मतलब वो अम्लीय होगा, 7 से कम है पीएच। लेकिन कभी कभी ज्यादा एसिड बन जाता है पेट में तो डॉक्टर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं जिसका पीएच 10.5 होता है, तो वो उस एसिड को न्यूट्रल कर देता है। ये क्षार होता है, 10.5 होता है इसका पीएच, तो ये क्षार दिया जाता है इस अम्ल को उदासीन करने के लिए। और जो पित्त होता है, हमारी पित्त की थैली होती है, उसमें पित्त स्टोर होता है। जो पित्त होता है वो भी, उसकी पीएच भी 8 होती है, तो वो भी खाने को क्षारीय बनाता है। पित्त की पीएच 8 है, वो भी क्षारीय बना रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
ये भी, इसके भी 10.5 है पीएच, तो ये भी जो ज्यादा एसिड बन जाता है पेट में तो इसको ले लिया जाता है, जिससे कि वो एसिड न्यूट्रल हो जाता है। ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही बनता है हमारे पेट में। इसकी अम्लीयता pH 1 होती है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, ये खाने को पचाने में हेल्प करता है। समुद्री जल, जो समुद्र का जल होता है उसकी pH 8.4 होती है, इसका मतलब क्या होगा, ये क्षारीय होगा क्योंकि 7 से ज्यादा है ये। समुद्र का जल 8.4 pH और ये क्षारीय होगा। जो लार होती है हमारी उसका pH 6.5 होता है। अभी 6.5 है, इसका मतलब ये अम्लीय है, 7 से कम है ना, तो ये अम्लीय होगा। बट ये अगर और ज्यादा कम हो जाता है, जो हमारे मुंह में जर्म्स रहते हैं वो एसिड बनाते हैं, तो वो जर्म्स जो रहते हैं एसिड बनाते हैं, इसकी pH और ज्यादा कम हो जाती है। pH कम होने से क्या होता है, जो हमारे दांत की जो परत होती है सबसे ऊपर वाली इनेमल की, वो खराब होने लगती है। अगर pH 5.5 से कम हो गया तो इनेमल 6, मतलब इनेमल खराब होने लग जाएगी। तो इसलिए हमें ये pH न्यूट्रल करके रखनी पड़ती है कि 6.5 से कम ना होए। तो अगर 6.5 से कम होती है तो इनेमल खराब होएगा। तो जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह में जर्म्स आते हैं और उसके बाद हमें पेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि पेस्ट में क्षार होता है, उससे फिर ज्यादा pH कम नहीं होएगी, तो हमारे दांत भी खराब नहीं होएंगे। तो इसलिए खाना खाने के बाद पेस्ट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में जो जर्म्स जाते हैं वो एसिड बनाते हैं और उस एसिड से हमारे दांत खराब होते हैं। एसिड बहुत ज्यादा होता है तो हमारा ये इनेमल की परत खराब होने लग जाती है, और वो खराब हो जाती है तो दांत बहुत जल्दी खराब होते हैं। ये सबसे कठोर परत होती है हमारी बॉडी में, दांत की इनेमल। दूध का pH 6.4 होता है, इसका मतलब दूध भी अम्लीय होता है, 7 से कम है। दूध का pH 6.4, इसका मतलब ये अम्लीय होगा। यूरिन का pH 5.5 है, मतलब 7 से कम है ये भी, तो ये भी अम्लीय होगा। शराब का pH 2.8 होता है, 2.8 मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय हो गया ये भी, तो ये अम्लीय है। अब जैसा होता है कि शराब पी के गाड़ी चलाते हैं लोग बाहर, तो उनका नापने के लिए जो पुलिस वाले खड़े होते हैं उनके पास एक मशीन होती है, उसको श्वास विश्लेषक यंत्र बोलते हैं। तो उनके जो सांस से वो नापते हैं कि इसमें कितना H+ आयन या OH- आयन की सांद्रता वो अम्लीयता या क्षारीयता के बेस पे काम करता है। ये श्वास विश्लेषक यंत्र जो होता है ये अम्ल क्षार अभिक्रिया, ये श्वास विश्लेषक यंत्र अम्ल क्षार अभिक्रिया पे काम करता है। जैसे कि वो अम्लीयता या क्षारीयता देखता है सांस से, सांस जो निकालते हैं उसमें, उससे देखते हैं कि उसमें कितना अम्ल है या कितना क्षार है। अगर ज्यादा एसिडिक होगा तो उससे पता चल जाएगा कि उसने शराब पी रखी है, क्योंकि शराब एसिडिक होती है, 2.8 उसका pH आ रहा है। तो अगर ज्यादा एसिडिक आ रहा है उससे पता चल जाता है कि उसने शराब पी रखी है, और नहीं आ रहा है तो पता चल जाएगा कि नहीं पी रखी। उसको देख, उससे नाप के ही पता चलाते हैं कि वो किसने शराब पी रखी है, किसने नहीं पी रखी है। नेक्स्ट है सिरका 2.4, सिरका भी एसिडिक हो गया 7 से कम। नींबू 2.2, ये भी एसिडिक हो गया, ये तो मैंने पहले भी बताए थे आपको। तो आज की क्लास में इतना ही है, इनको एक बार याद कर लेना, ये काम क्या है, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। और pH निकालना बता दिया आपको, वो H+ आयन की सांद्रता पे डिपेंड करता है, जितनी H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी उतना वो अम्लीय होता जाएगा, और जितने H+ आयन की सांद्रता कम होती जाएगी उतना वो क्षारीय होता जाएगा। निकालने का फॉर्मूला बता दिया आपको, सांद्रता मिल जाएगी तो आराम से निकाल सकते हैं। वैसे वो सिंपल भी दिख जाता है, जैसे सांद्रता दे रखी है 10⁵ अब इसको देख के हमें pH निकालनी है, तो हम सिंपल देख के भी बता सकते हैं कि इसकी pH कितनी होगी, 5.5। ये जो ऊपर लिखा हुआ रहता है नंबर, ये pH होता है। तो इस तरह से हम देख के भी बता सकते हैं या फॉर्मूले में पुट करके भी निकाल सकते हैं।
तो ये पूरी जो pH स्केल है वो H+ आयन की सांद्रता पे ही डिपेंड करती है। आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।